पहले सबको हैप्पी टीचर्स डे। हर साल की भांति हम लोग इस साल भी शिक्षक दिवस के अवसर पर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आज 5 सितंबर है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज के दिन सर्वपल्ली राधा कृष्णन का जन्म हुआ था। उनका जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ था। वो एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे। राधा कृष्णन जो कि आप देख पा रहे होंगे, ये है। इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भारत के सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे। सबसे पहले क्या रहे? उपराष्ट्रपति। प्रथम उपराष्ट्रपति इन्हीं को बनाया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। और ये एक शिक्षक के रूप में बहुत से लोगों को शिक्षा दिए, उनका मार्गदर्शन किए। जब ये राष्ट्रपति बने तो इनके शिष्य और बाकी लोग ये सोचे कि हम लोग आपके जन्मदिन को हर साल मनाना चाहते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोले कि मेरे जन्मदिन को आप लोग मेरे नाम से न मनाकर आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाएंगे तो मेरे साथ साथ सभी शिक्षकों का सम्मान होगा। इसलिए तब से हर साल उनके जन्मदिन को हम लोग 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आज का ये जो दिन है एक शिक्षक को समर्पित है। वो शिक्षक जो हमें बाहरी दुनिया के बारे में ज्ञान देते हैं। मम्मी पापा के बाद शिक्षक ही वो एकमात्र व्यक्ति हैं जो हमें दुनिया की हर चीज़ों के बारे में बताते हैं, हर अच्छाई बुराई से हमें अवगत कराते हैं। एक पढ़ाने वाले ही केवल शिक्षक नहीं होते। गुरु का मतलब केवल शिक्षा देने वाले ही नहीं है। केवल आपके विद्यालय में पढ़ा रहे हैं वही आपके गुरु नहीं है। गुरु वो सब व्यक्ति हैं जो आपको किसी न किसी बात को, किसी न किसी चीज़ को सिखाते हैं। दुनिया में वो हर व्यक्ति गुरु है जो आपको कुछ न कुछ सिखाया है या सिखाते हैं। अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, मम्मी पापा का सम्मान करना चाहिए। जब आप पढ़ते हैं, जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो अनेक लोग आपको पीछे खींचने का प्रयास करेंगे। जीवन में हमेशा ऐसा देखा गया है कि जब कोई अच्छा करेगा, जब कुछ अच्छा करने का प्रयास करेगा तो उसको लाखों लोग पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, आप लोग हल्ला ना करें। कहानी के माध्यम से आप लोगों को एक बताना चाहूँगा, बार बार सुनाता हूँ कहानी, ये पहले भी बता चुका हूँ। आप लोग एक कहानी सुने होंगे कि एक गांव में एक आदमी बहुत दिनों कमाने के बाद मतलब प्रदेश गया और बहुत दिनों तक कमाया और कमा के अपने गांव में, जो गांव हमेशा अंधेरा में रहता था, बिजली की सुविधा नहीं थी, शाम होते सब लोग अंधेरा में रहते थे, किसी के घर रोशनी नहीं होती थी। वो आदमी प्रदेश गया, कमाया और कमा के वहाँ से एक चार्ज वाला टॉर्च लाया। चार्ज वाला टॉर्च समझते हैं ना, जो सूरज से या किसी भी चीज़ से, सूरज से भी चार्ज हो जाता है, सोलर वाला चार्ज होता है, रात में जलता है। वैसा बल्ब वो शहर से लेकर आया। जब गांव में आया तो रात में जला दिया। किस चीज़ को जला दिया? जो बल्ब लाया था उसको जला दिया। गांव के लोग जब देखे तो सब लोग हैरान रह गए कि हम लोग हैं अंधेरा में, ये कौन आदमी है जिसके घर में रोशनी हो गई है ना। ये तो गलत बात है ना। सब लोग सोचे ये गलत बात है, ये सही बात नहीं है। हम लोग घर अंधेरा में है और उसका घर रोशनी में है, ऐसा नहीं हो सकता। सब लोग मिल कर गए और उसका लालटेन क्या किए? तोड़ दिए। क्या किए? तोड़ दिए। सब लोग मिलकर क्या कर दिए? तोड़ दिए। अब सब लोग खुश है। अब वहाँ के सब लोग क्या हो गए? खुश हो गए कि हमारे घर में भी रोशनी नहीं है और तुम्हारे घर में भी रोशनी नहीं रहेगी, है ना। अब बताइए, वहाँ पे अगर वो सब लोग उसका लालटेन तोड़ने के बजाय अगर ये प्रयास करते कि हम लोग भी कमा कर, हम लोग भी कुछ प्रयास करके अपने घर को रोशनी में ला देते तो कितना अच्छा होता। लेकिन वहाँ के लोग वैसा नहीं सोचे। क्या सोचे? कि हम लोग कमाने नहीं जाएंगे, हम लोग रोशनी नहीं लाएंगे। क्या करते हैं? उसी का बल्ब तोड़ देते हैं, कहानी खत्म, है ना। कहानी खत्म हो गया, उसका कहानी वहीं पे समाप्त हो गया। बेचारा वो भी क्या रहने लगा? अंधेरा में रहने लगा। वो अब वहाँ से वो प्रयास भी नहीं कर सकता था
क्योंकि उसको पता था कि जब फिर प्रयास करेंगे फिर मेरा टर्च तोड़ दिया जाएगा। वो आदमी वहाँ से अपना घर हटा के दूसरी जगह बना लिया और सुख शांति से रहने लगा। क्यों? क्योंकि वहाँ की लोगों की सोच वैसी नहीं थी। लोगों की अगर सोच अच्छी होती तो लोग उसके लालटेन तोड़ने के बजाय क्या करते, अपने लिए भी कुछ न कुछ व्यवस्था करते, शहर जाते, कमाते या कोई भी काम करते और अपने घर को प्रकाशमय करते। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी दूसरे की टांग खींचने के बजाय हाथ खींचे तो हमारा देश, हमारा गांव, हमारा समाज बहुत आगे जा सकता है। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी बुराई न करके, उसका पैर न खींच के हम उसे आगे बढ़ाने के अगर प्रयास करें या खुद भी आगे बढ़ने का प्रयास करें तो हमारा समाज, हमारा गांव आगे जा सकता है। अगर आप कोई अच्छा काम कर देते हैं, अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, मान लीजिए कोई भी काम, ये नहीं कि आप पढ़ लिख के नौकरी ही करते हैं तो वही अच्छा काम है, ऐसा नहीं। आप समाज की सेवा में या अपने लिए या अपने परिवार के लिए कोई भी ऐसा काम करते हैं अच्छा, तो आपका नाम होगा, आपके मम्मी पापा का नाम होगा, है ना, आपके गांव समाज का नाम होगा, साथ ही साथ आपके गुरुजी का भी थोड़ा सा उसमें नाम होगा कि कौन गुरुजी पढ़ाए हैं, होगा कि नहीं होगा। लेकिन उसी में अगर उसका विपरीत अगर कोई आप गलत काम कर देते हैं, जो शर्मिंदगी वाली काम है, अगर कोई गलत काम आप कर देते हैं जो समाज के लायक नहीं है, तो उसमें किसका इंसल्ट होगा? सबसे पहले आपके गुरु का इंसल्ट होगा कि कौन गुरुजी आपको पढ़ाते हैं, यही शिक्षा देते हैं आपको। तो सबसे पहले किनका अपमान हुआ? गुरुजी का। तो आप कोई ऐसा काम न करें जिनसे गुरुजी की या आपके मम्मी पापा की या आपकी शिकायत हो। आप कोई ऐसा काम करें जिससे आपका नाम हो, आपके समाज का नाम हो, आपके गांव समाज का नाम हो, और आप कुछ अच्छा करें जिससे आपकी गांव तरक्की करे, आपका समाज तरक्की करे। अंत में मैं यही शिक्षा दूंगा, आप लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा आज शिक्षक दिवस के मौके पर कि आप लोग भी कठिन परिश्रम करें, किसी भी क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में आप अच्छा कर सकते हैं उस क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का प्रयास करें जिससे आपका समाज में नाम हो, आपके मम्मी पापा का नाम हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।